मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी सारी रणनीति बिछा चुकी और जो बचा है उसके लिए काम युद्ध स्तर पर जारी। उसी को लेकर बीजेपी ने बिहार को साधने के लिए अपने एक मुख्यमंत्री को पटना भेजा। मुख्यमंत्री के पटना पहुंचते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में बड़ी ही कश्मकश। नीतीश पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे, लालू नीतीश का गठबंधन होगा, नहीं होगा, बीजेपी क्या करेगी? इसी के बीच बिहार की पॉलिटिक्स घूम रही। लेकिन बीजेपी बिहार में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही। इसके साथ ही साथ चिराग में उतना दम नहीं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाए, बल्कि वो खुद बीजेपी और मोदी के सहारे कि वो अपनी सीटें जीत सके। इसी को लेकर बिहार की जातीय गणित को देखते हैं। बीजेपी ने अपने मास्टर कार्ड मोहन यादव को बिहार भेजकर संदेश दिया कि हम यादव जाति के दुश्मन नहीं। देख लो बिहार की जनता, हमने मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अगर बिहार की जनता बीजेपी के साथ आती है तो यहाँ पर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मोहन यादव बिहार की धरती पर पहुंचे तो उनका स्वागत नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, विधायक नंदकिशोर यादव ने किया। बिहार पहुंचकर मोहन यादव ने सबसे पहले राज्य सरकार पर निशाना साधा और क्या कहा आप सुनिए। फिर एक बार मोदी सरकार पक्का बनेगी। बिहार के लिए कुछ कहेंगे सर? 40 सीटें हैं बिहार में, सब प्रकार की अनुकूलता है। बिहार के स्वभाव में, बिहार की मानसिकता में, बिहार की प्रतिभा में सब प्रकार की संभावना छिपी हुई है। कमी है तो केवल लीडरशिप की, और लीडरों के कारण से ये हमारा राज्य अटक रहा है, रुक रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार के लिए माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सबका बहुत आगे ले जाने का आग्रह भी है, लेकिन थोड़ी लीडरशिप की कमी है। नीतीश जी के परिवर्तन होने की जरूरत है बिहार में। नीतीश जी 20 साल से हैं सर। अब मैंने जो कहा मेरी इतना ही पर्याप्त है। अब आप अपनी राज्य की पॉलिटिक्स में ज्यादा बेहतर से समझोगे। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं मोहन यादव। बस इसी बात से बिहार में राजनीति गर्म है। वहीं बिहार में बीजेपी के इस दांव से राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान। उनकी माने तो बीजेपी एमपी के सीएम के जरिए यादव मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक आगामी आम चुनावों के लिए यादव वोटर ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस बार जो नीतीश कुमार ने जनगणना कराई उसके मुताबिक यादवों की संख्या ज्यादा है। यादव बिहार में 14% हैं, जो लालू यादव के पारंपरिक वोटर हैं। लेकिन बीजेपी के यादव नेता पेश करने से थोड़ी राजनीति गर्मा गई और नेताओं का इस बार अलग अलग राय। कई नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के सीएम को बिहार में लाकर बीजेपी 2024 में मुद्दा सेट कर रही, लेकिन इसका चुनावों पर कोई असर नहीं होगा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी अब मुस्लिम यादव की नहीं बल्कि A to Z की पार्टी। ध्यान रहे कि हाल ही में लालू की सियासी विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा दिया था। इसे समझ सकते हैं कि कैसे बिहार की राजनीति को देखा जा रहा है। लेकिन अपनी डफली अपना राग चल रहा है और सब जीत रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में यादव फैक्टर लाकर लालू के लाल को टेंशन दे दी और बीजेपी अपनी पार्टी के यादव कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी का यादव कार्यकर्ता मोहन यादव को देखकर ये सोच सकता है कि हम भी मेहनत करेंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आरजेडी में तो सिर्फ लालू खानदान का ही वारिस सीएम बनेगा। ऐसे में यादव बीजेपी के साथ आ सकते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि जो यादव हमेशा से लालू का रहा है, ये संदेश पढ़ता है या नहीं।